Hello friends, welcome all. Today we are going to discuss one of the topic related to trigonometry, that is factorization and defactorization. Already we have uploaded video from trigonometry chapter, and this one trigonometry unit there is one factorization and defactorization. Today we are going to discuss this factorization and defactorization, that is what is factorization or what is defactorization. आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे कि फैक्टराइजेशन और डिफैक्टराइजेशन जो टर्म है इसका हम लोग ट्रिगोनोमेट्री में किस तरह से यूज़ करते हैं। मान लीजिए एग्जांपल के लिए मैं अगर एक कोई इक्वेशन लिखता हूँ सिंपली एक्स स्क्वायर प्लस 2x, ठीक है। अगर मैं एक इस तरह से इक्वेशन लिखूँ और इस इक्वेशन से मैं अगर आपको बताऊँ कि इसको एक्स स्क्वायर प्लस 2x में देखिए एक्स जो है वो कॉमन पार्टिकल है, दैट मीन्स एक्स अगर कॉमन लिया जाए और एक्स प्लस 2, इस इक्वेशन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये जो किसी भी अलजेब्रा एक्सप्रेशन है या क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको जो जनरलाइज करके एक लिखने का टर्म है, इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं फैक्टराइजेशन, ठीक है। ये क्या है? फैक्टराइजेशन है। यानी कोई भी मान लीजिए डिग्री ऑफ हायर पावर का कोई भी ऑर्डर का अगर इक्वेशन दिया हुआ है और उसमें से कुछ कॉमन लेकर यानी कुछ जनरलाइज कर कर अगर उसको हम एक सिंपल वे में लिखते हैं तो दिस प्रोसेस इज नोन एज फैक्टराइजेशन। और इसी चीज़ को अगर हम उल्टा लिखें, दैट मीन्स कि अगर x इंटू एक्स प्लस 2 दिया हुआ है, ठीक है, ये इक्वेशन दिया हुआ है और इसको हम अगर इस फॉर्मेट में लिखते हैं, यानी कि इसी को अगर मैं ऐसे क्रॉस कर दूं, ठीक है, कि आपका दिया हुआ ये है, दिस वन इज द क्वेश्चन एंड दिस वन इज द रिजल्ट, ठीक है। अगर x इंटू एक्स प्लस 2 जनरलाइज है और इसको हम सम अप करके अगर एक्स स्क्वायर प्लस 2x लिखते हैं तो दिस वन इज नोन एज डिफैक्टराइजेशन, ठीक है। इसे हम कहते हैं डिफैक्टराइजेशन, ठीक है। यानी फैक्टराइजेशन में क्या है कि वो आपका एक एक्सप्रेशन के फॉर्म में है, उसको हम तोड़ के और जनरलाइज करेंगे। और डिफैक्टराइजेशन का केस क्या है कि ये जनरलाइज दिया हुआ रहेगा, उसको हम सम अप करके एक इक्वेशन के फॉर्म में लाएंगे, ठीक है। तो बेसिक जो है फैक्टराइजेशन और डिफैक्टराइजेशन वो दोनों इसी पे बेस्ड है। डिफैक्टराइजेशन और फैक्टराइजेशन का हमने यहाँ दो एग्जाम्पल लिखा है ट्रिगोनोमेट्रिकल फॉर्म में। डिफैक्टराइजेशन के केस क्या है, अगर हम 2 sin a cos b अगर ऐसा दिया हुआ है और इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं कहाँ से, यानी जनरल वे में ये कैसा होगा, sin a प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, ठीक है। ये जो है हमारा इस तरह से ये जनरलाइज्ड फॉर्म है, बट इसका जो रिजल्ट है वो क्या है, डिफैक्टराइजेशन में हम लोग लिखते हैं 2 sin a cos b। जैसे अभी हमने बताया कि अगर एक्स स्क्वायर प्लस 2x है तो इसे हम क्या लिख रहे हैं, x इंटू एक्स प्लस 2, ठीक है। तो डिफैक्टराइजेशन का केस क्या है, उल्टा है, यानी ठीक है, यानी रिजल्ट जो है वो शॉर्ट दिया हुआ है और आपको एक्सपेंशन करना है। तो यहाँ पे देखिए 2 sin a cos b इज इक्वल टू साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, ये जो फॉर्मेट है ये क्या है, डिफैक्टराइजेशन है। और अगर इसी केस को हम फैक्टराइजेशन के फॉर्मेट में कहते हैं तो फैक्टराइजेशन में देखिए ये फॉर्मेट क्या है, साइन सी प्लस साइन डी, ठीक है। यहाँ पे साइन सी प्लस साइन डी दिया हुआ है, ए और बी का जो टर्म है वो हिडन है। तो साइन सी प्लस साइन डी का अगर टर्म है तो इसका जो रिजल्टेंट होगा 2 sin सी प्लस डी बाई टू इंटू कॉस सी माइनस डी बाई टू, ठीक है। तो ये जो सी प्लस डी बाई टू और सी माइनस डी बाई टू है ये क्या है, ए और बी है, ठीक है। वो हम लोग प्रूफ करेंगे, अभी एक मैं आपको बताऊंगा कि ये ए है और बी है, यानी ये क्या है आपका 2 sin a cos b। सेम यही चीज़ वो भी है, यहाँ 2 sin a cos b जो रिजल्ट है वो यहाँ क्वेश्चन है तो उसको हम लोग डिफैक्टराइजेशन कह रहे हैं, और यहाँ जो आपका रिजल्ट था उसमें क्या है, ये आंसर के फॉर्म में है। तो ये दोनों में जो है वो जनरलाइज्ड फर्क है। देखिए इसको अगर आप प्रूफ करते हैं तो अगर मान लीजिए आप RHS अगर लेकर स्टार्ट करें, ठीक है, आपका जो टर्म है साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, ठीक है। आप इसका एडिशन और सब्ट्रैक्शन का रूल आपको पता है, साइन ए प्लस बी ये क्या होता है, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, ठीक है, ये रूल है एडिशन, प्लस साइन ए माइनस बी, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी, ठीक है, ये रिजल्टेंट है। अब देखिए कॉस ए प्लस कॉस ए इंटू साइन बी और माइनस कॉस ए इंटू साइन बी, ये दो टर्म जो है प्लस और माइनस तो वो कैंसिल आउट हो जाएगा आपका। और देखिए साइन ए कॉस बी 2 बार रिपीट हो रहा है तो ये हमारा टर्म क्या होगा, 2 sin a cos b, ठीक है। ये देखिए आपका जो क्वेश्चन था डिफैक्टराइजेशन का टर्म, यानी जो आपने स्टार्ट किया था RHS हम लेके किए, हमारा वो फॉर्म आ गया।
अब फैक्टराइजेशन का टर्म में क्या है कि साइन सी प्लस साइन डी जो है इसको हमें ए और बी जो हमने हिडन कर दिया है और वो फॉर्म जो है सी प्लस डी बाई टू और सी माइनस डी बाई टू के फॉर्म में आ रहा है। तो यहाँ पे अगर हम साइन सी प्लस साइन डी अगर इसको हम LHS को लेकर चलते हैं, ठीक है, LHS को अगर हम लेकर प्रूफ करते हैं तो ये जो C और D है इसका हम लोग क्या करते हैं, जस्ट हम लोग पहले एक लेट लेते हैं कि C जो हमारा है वो क्या है a प्लस बी और D का जो वैल्यू है वो हमारा क्या है a माइनस बी। ठीक, तो यहाँ पे अगर जब हम सब्स्टिट्यूट करेंगे साइन a प्लस बी प्लस साइन a माइनस बी, देखिए साइन a प्लस बी और साइन a माइनस बी सेम अभी जो हमारा टर्म था वही हमने किया है, इसे हम एडिशन के फॉर्म में इसका एक्सपेंशन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ये हमारा साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी माइनस कॉस ए साइन बी और प्लस कॉस ए साइन बी फिर कैंसिल आउट, यानी फाइनली जो हमारा ये है वो क्या आ जाएगा 2 साइन ए कॉस बी, फिर से हमारा वही रिजल्ट आएगा। बट यहाँ पे देखिए हमने ए और बी का टर्म आ रहा है लेकिन हमारा जो रिजल्ट था वो सी और डी के फॉर्म में था, तो हमने जो कंसिडर किया है ए सी इज इक्वल टू ए प्लस बी और d इज इक्वल टू ए माइनस बी, हमने ये कंसिडर किया था। ठीक है, तो एक बार क्या करते हैं हम इनको अगर 1 और 2 हम कंसिडर कर लें तो ऐड या ऑन एडिंग दोनों को अगर आप एडिंग कर दें, ठीक है, तो देखिए c इज इक्वल टू ए प्लस बी एंड d इज इक्वल टू ए माइनस बी, अगर हम एडिशन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा c प्लस डी दैट इज इक्वल टू 2a प्लस बी और माइनस बी कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी आपका a का जो वैल्यू है वो क्या आ जाएगा c प्लस डी बाई 2। ठीक है, सिमिलरली इसी वे में अगर आप b को अगर हटाना चाहते हैं तो ऑन सब्ट्रैक्टिंग अगर करते हैं तो उस फॉर्म में जब आप करेंगे तो आपका b का जो वैल्यू है वो क्या आ जाएगा c माइनस डी बाई 2, यानी a और b, ठीक है, ये दोनों वैल्यू जो है वो आपके पास क्लियर हैं। तो इन दोनों का जो a और b का जो हिडन वैल्यू है वो अगर हम इसमें सब्स्टिट्यूट करें इक्वेशन में अगर वापस रखें तो 2 साइन c प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस c माइनस डी बाई 2, देखिए ये जो हमारा रिजल्टेंट था फिर हमारा वही चीज़ रिटर्न बैक हो जाता है। तो फैक्टराइजेशन और डिफैक्टराइजेशन जो बेसिक है वो क्या है कि एक जो है वो जनरल एक्सप्रेशन है और दोनों सेम चीज़ है, बस आपको जो कैलकुलेशन करना है वो इन्वर्स है, वो एक रिवर्सिबल प्रोसेस है। किसी में आप जनरलाइज कर रहे हैं तो वो आपका एक फैक्टराइजेशन का केस है, किसी में है कि आंसर पहले दिया हुआ है उसको आप क्वेश्चन के फॉर्म में ला रहे हैं तो वो आपका डिफैक्टराइजेशन का टर्म है। ठीक है, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 2x है, इसको हम x इंटू एक्स प्लस 2 भी लिखते हैं, तो इस तरह से कॉमन लेके जब हम जनरलाइज करते हैं तो ये हमारा प्रोसेस जो है वो फैक्टराइजेशन है। जब उल्टा हम कर दें कि x इंटू एक्स प्लस 2 पहले से है और मल्टीप्लाई करके हम इसको एक जनरल टर्म बनाए तो ये हमारा डिफैक्टराइजेशन है। तो बेसिकली जो फैक्टराइजेशन और डिफैक्टराइजेशन है वो सिंपली इसी तरह से इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करेंगे। डिफैक्टराइजेशन और फैक्टराइजेशन के लिए बेसिकली जो रूल्स हैं हमारे पास, जो रूल्स हमारा सारा इसमें यूज़ होगा, ठीक है, तो एक हमने अभी प्रूव करके देखा था। यहाँ देखिए डिफैक्टराइजेशन के लिए बेसिकली यहाँ पे 4 जो रूल्स हैं डिफैक्टराइजेशन में और 4 जो फॉर्मूला होंगे वो फैक्टराइजेशन में, दोनों सेम ही केस हैं। बस आपको समझना क्या है 2 साइन ए कॉस बी जो अभी हमने प्रूव किया था इसे हम लिखेंगे साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। ठीक है, 2 कॉस ए साइन बी ये हमारा होगा साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी, 2 कॉस ए कॉस बी। ठीक है, एक बार साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी, अब होगा क्या सिमिलर वाला कॉस ए कॉस बी साइन ए साइन बी, तो 2 कॉस ए कॉस बी ये हमारा फॉर्मूला होगा कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी, 2 साइन ए साइन बी यानी कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। ठीक है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन का रूल आपको पता है, तो उस बेसिस पे ये 4 जो रूल्स हैं वो हमारा इस चैप्टर में ज़रूरत पड़ेगा हमको। और देखिए इसी का जस्ट सिमिलर जो फैक्टराइजेशन वे में हम लिखते हैं साइन सी प्लस साइन डी। ठीक है, यानी साइन ए प्लस साइन एक नहीं, सी जो है वो ए और बी दोनों उसमें हिडन है। ठीक है, ये जो हमारा साइन ए प्लस बी और साइन ए माइनस बी था इसी को हम उल्टा करके लिख रहे हैं, ए प्लस बी को सी कह रहे हैं और ए माइनस बी को डी कह रहे हैं। तो साइन सी प्लस साइन डी ये हमारा क्या हो जाएगा 2 साइन ए कॉस बी, तो ए का वैल्यू क्या होगा सी प्लस डी बाई 2 और बी का वैल्यू क्या होगा सी माइनस डी बाई 2, ये फैक्टराइजेशन का टर्म है। तो देखिए साइन सी प्लस साइन डी इज इक्वल टू 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2, साइन सी माइनस साइन डी हो तो 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2, कॉस सी प्लस कॉस डी हो। ठीक है, तो हमारा 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2, कॉस सी माइनस कॉस डी हो तो 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी। यानी ये जो 8 रूल्स हैं, ठीक है, ये जो 8 रूल्स हैं
डिफैक्टराइजेशन और फैक्टराइजेशन के लिए इंपॉर्टेंट है और इसी पे बेस्ड आपका सारा क्वेश्चन बनेगा। अगर आप एक प्रोसेस भी 4 भी अगर आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है, तो जस्ट इसमें ए और बी के जगह पे जो सब्स्टिट्यूट हम लोग यूज़ करते हैं, सी और डी के जगह पे अगर वो वैल्यू आप पुट करेंगे तो दोनों फार्मूला जो है वो सेम है, बस लिखने का हमारा एक तरीका जो है वो रिवर्सिबल है। यहाँ जो आंसर है वहाँ क्वेश्चन है, ठीक है, यहाँ जो आंसर है वहाँ क्वेश्चन। तो ये चीज़ जो है फैक्टराइजेशन और डिफैक्टराइजेशन के लिए ये 8 रूल आपको रिमाइंड करना होगा। तो इस पे बेस्ड जो प्रॉब्लम्स होंगे वो हम इजीली सॉल्व कर पाएंगे। देखिए यहाँ हमने कुछ सिंपल प्रॉब्लम लिया है, वी हैव टू एक्सप्रेस एज सम और डिफरेंस, ठीक है। इस तरह का जो बेसिक क्वेश्चंस हैं कि 2 sin थीटा cos 3 थीटा, इस तरह से क्वेश्चन दिया हुआ है, आपको इसे एक्सप्रेस करना है आइदर इन फॉर्म ऑफ सम और आइदर इन फॉर्म ऑफ डिफरेंस। तो यहाँ देखिए 2 sin थीटा cos 3 थीटा, आप थीटा 3 थीटा भूल जाइए, ठीक है, आप दिमाग में क्या रिमाइंड रखिए, ए और बी। तो ये आपका क्या लिखा हुआ है, सिमिलर अगर आप देखेंगे तो ये आपका लिखा हुआ है 2 sin a cos b, ठीक है, ये ऐसा लिखा हुआ है, साइन के साथ जो है वो ए है, कॉस के साथ जो है वो बी है। तो 2 sin a cos b ये आपका क्या था, अभी आपने रूल में पढ़ा, sin a प्लस बी प्लस sin a माइनस बी, ये आपका रूल था, ठीक है। सिमिलर आप इस पे इसको सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, sin a का वैल्यू क्या था थीटा प्लस बी आपका है 3 थीटा प्लस sin थीटा माइनस 3 थीटा, ठीक है। ये आपका क्या हो जाएगा sin 4 थीटा प्लस sin माइनस 2 थीटा, ठीक है, थीटा में से माइनस 3 थीटा जाएगा तो माइनस 2 थीटा होगा, दैट इज इक्वल टू sin 4 थीटा। देखिए साइन ऑफ माइनस थीटा दैट इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा, तो ये आपका साइन हो जाएगा माइनस sin 2 थीटा। तो इस तरह से आपको एक्सप्रेस करना है आइदर इन फॉर्म ऑफ सम आइदर इन फॉर्म ऑफ डिफरेंस, ठीक है। दूसरा देखिए क्वेश्चन हमारा क्या है, 2 cos थीटा इंटू साइन 3 थीटा, ठीक है, 2 cos थीटा इंटू साइन 3 थीटा, अगर आप एक्सप्रेस करें तो ये क्या है 2 cos a sin b, ठीक है। आपको ऐसे रिमाइंड रखना है, याद रखना होगा आपको कि ये 2 cos a sin b है, यहाँ पे वैल्यू थीटा की जगह कुछ भी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये हमारा क्या है 2 sin a cos b जो है हमारा sin 2 cos a sin b, ये हमने क्या पढ़ा था 2 cos a sin b, sin a प्लस बी sin a प्लस बी माइनस sin a माइनस बी, ठीक है, रूल में आप देख सकते हैं पीछे, ये आपका इस तरह से रूल था। तो अब यहाँ पे आपको वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है, साइन ए क्या है थीटा प्लस 3 थीटा, ठीक है, माइनस साइन थीटा माइनस 3 थीटा, दैट इज इक्वल टू साइन 4 थीटा माइनस साइन, ये देखिए थीटा माइनस 3 थीटा क्या है माइनस साइन 2 थीटा, माइनस 2 थीटा अंदर रहेगा साइन 4 थीटा, ये देखिए साइन ऑफ माइनस थीटा दैट इज माइनस साइन थीटा और पहले से यहाँ माइनस था, तो ये क्या हो जाएगा हमारा प्लस साइन 2 थीटा। तो इस तरह से जो प्रॉब्लम्स होंगे, इस तरह का जो आपको एक्सप्रेस करना होगा, तो आप अगर रूल आपके दिमाग में है तो बेसिकली आप इस तरह से एक्सप्रेशन यहाँ पे कर सकते हैं। देखिए इस तरह के जो प्रॉब्लम्स हैं, ये जो हमने यहाँ पे क्वेश्चन लिया है ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम्स में इस तरह के प्रॉब्लम जो है वो अक्सर पूछे जाते हैं, ठीक है। आपका जो बोर्ड एग्जाम हो या यूनिवर्सिटी पेपर हो उसमें इस तरह के जो ट्रिग्नोमेट्रिकल क्वेश्चन होते हैं फैक्टराइजेशन डिफैक्टराइजेशन से वो कंफर्म आते हैं। करना क्या है, प्रूव दैट साइन 10 डिग्री साइन 50 डिग्री इंटू साइन 60 डिग्री इंटू साइन 70 डिग्री दैट इज इक्वल टू √3/16, ठीक है, ये आपको प्रूफ करना है। ये साइन के भी फॉर्म में होगा, इस तरह का क्वेश्चन जो है वो कॉस के भी फॉर्म में दिया हुआ रहता है, cos 10 cos 50 cos 60 cos 70, तो सारा का जो लॉजिक है जो कॉन्सेप्ट है वो सब में सेम है। देखिए इस तरह के जब 3-4 टर्म्स आपके पास दिया हुआ रहे तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, एक ऐसा इसमें टर्म होगा जिसका वैल्यू आपको नोन है, आपको पता है। यहाँ देखिए साइन 60, ठीक है, साइन 60 का वैल्यू हमें पता है, ये हमारा वैल्यू क्या होगा √3/2, तो साइन 60 का वैल्यू √3/2 आप अलग कर लें। अब आपके पास टर्म कितना बचे, साइन 10 इंटू साइन 50 इंटू साइन 70 डिग्री, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं LHS लेकर चल रहे हैं, हमें प्रूफ करना है √3/16 ये आना चाहिए। अब देखिए 3 टर्म्स हैं यहाँ पे, इसमें आपको 2 का पेयर बनाना है क्योंकि आपने जो रूल पढ़ा है 2 sin a cos b 2 sin a sin b या 2 cos a cos b, जो भी अभी आपने फैक्टराइजेशन और डिफैक्टराइजेशन का रूल देखा है वो आपका 2 का ही पेयर होता है, 2 ही ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी उसमें होते हैं। तो देखिए अब है क्वेश्चन कि आपके पास 3 है, आप इसमें से 2 का पेयर किसे बनाएं और एक किसे अलग रखें। तो देखिए पेयर हम वैसे इक्वेशंस को बनाते हैं कि जब एक बार एडिशन या सब्ट्रैक्शन दोनों में से कोई एक टर्म हो तो कम से कम हमारा जो
जैसे यहाँ पे देखिए सारा साइन का टर्म है, तो ये हमारा क्या बनेगा, 2 sin a sin b के फॉर्म में, ठीक है। तो दैट इज cos c इंटू कॉस डी, यानी 2 cos c इंटू कॉस डी के फॉर्म में चला जाएगा। तो वहाँ पे हम देखेंगे कि किसका वैल्यू हमें पता है। तो देखिए हम करते क्या है, √3/2 इंटू 2 जो है वो खुद से मल्टीप्लाई करेंगे। दैट मीन्स अगर 2 हम खुद से मल्टीप्लाई यहाँ कर रहे हैं, ठीक है, तो 2 हम डिवाइड भी करेंगे। तो यहाँ देखिए डिवाइड में भी हमने 2 बैलेंस किया, और इसमें से हम 2 टर्म लेंगे, sin 10 इंटू sin 50, ठीक है। 2 टर्म को लेंगे और एक टर्म जो है उसे हम बाहर रखेंगे, दैट इज sin 70। sin 70 को हमने बाहर रखा, 2 टर्म को हमने अंदर लिखा है। अब ये 2 sin a इंटू sin b का जो फॉर्म है, ये देखिए आपका इधर क्या हो गया, √3/4। अब 2 sin a इंटू sin b का जो फॉर्म है, तो 2 sin a इंटू sin b का आप रूल देखेंगे तो ये आपका क्या होता है, cos c माइनस cos d, ठीक है। यानी जो cos के फॉर्म में ये चला जाएगा, तो ये आपका टर्म क्या होगा, फॉर्मूला के अकॉर्डिंग अगर आप देखेंगे तो ये आपका होगा cos 50 माइनस 10 दैट इज 40 डिग्री माइनस cos 60 डिग्री, ठीक है। जो रूल है उस रूल पे हमने सेट किया, तो ये जो हमारा है 2 sin a sin b वो हमारा इस फॉर्म में आ गया, इंटू sin 70 आपका बाहर से था, उसे आप मल्टीप्लाई करते रहिए। अब देखिए 70 जो है आप उसको अंदर करेंगे, ठीक है, √3/4। ये देखिए यहाँ क्या हो गया, sin 70 इंटू cos 40 माइनस sin 70 इंटू cos 60। इस तरह से हमने दोनों के साथ मल्टीप्लाई किया। अब देखिए टर्म जो है हमारा, उसे हमें फिर से इक्वेट करना है, फिर से हमें बनाना है। तो sin 70 और cos 40 ऐसा करते हैं, √3/4 जो है वो दोनों को हम टर्म अलग अलग कर देते हैं, और यहाँ पे 2 बैलेंस भी करते हैं। तो देखिए √3/4 है, हमने यहाँ पे 2 खुद से मल्टीप्लाई किया, 2 sin 70 इंटू cos 40, और हम 2 खुद से हमने मल्टीप्लाई किया, तो हम यहाँ डिवाइड भी करेंगे, तो 2 हमने बैलेंस करके डिवाइड भी किया। तो ये एक टर्म था हमारा। दूसरा टर्म देखिए हमारा √3/4, ये मल्टीप्लाई ब्रैकेट दोनों के साथ होंगे, इंटू sin 70 डिग्री इंटू cos 60। cos 60 का वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे, cos 60 का वैल्यू नोन है, हमें पता है 1/2, ठीक है। तो cos 60 का वैल्यू हमने यहाँ पे पुट कर दिया। अब देखिए इसको हम क्या करेंगे, ये जो हमारा टर्म है ये हमारा क्या हो गया, √3/8 इंटू ये देखिए 2 sin a cos b, ये हमारा फिर से टर्म आ गया 2 sin a cos b। तो ये हमारा क्या है, रूल के अकॉर्डिंग sin a प्लस b प्लस sin a माइनस b, यानी इसे हम अगर ब्रेक करेंगे तो ये हमारा टर्म क्या हो जाएगा, sin a प्लस b अगर एक बार होगा तो sin 110 70 प्लस 40 प्लस sin a माइनस b आएगा, दैट इज हमारा ये टर्म क्या हो जाएगा, sin 70 माइनस 40 दैट इज 30। एक टर्म हमारा ये होगा, माइनस ये देखिए √3/4 और इंटू 1/2 था, ये हमारा क्या हो जाएगा, √3/8 इंटू sin 70। ये हम इसे कंटिन्यू रखेंगे। अब देखिए √3/8 और यहाँ पे फिर 2 टर्म्स हैं, ठीक है। तो इन दोनों के साथ इसे बैलेंस करने के लिए देखिए यहाँ sin 110 है और दूसरा जो टर्म है वो sin 70 है, तो यानी हमें इसे एक फॉर्म में लाना होगा, तो ये कैंसिल आउट होगा। sin 30 का वैल्यू तो हमारे पास नोन है, तो इसे हम ऐसा कर सकते हैं कि sin 110 जो है, sin 110 जो है, यानी देखिए √3/8 इंटू ये जो हमारा sin 110 है, इसे हम अगर ऐसे लिखें sin 180 माइनस 70, ऐसा हम लिख सकते हैं, क्योंकि sin पाई माइनस थीटा जो है वो sin थीटा ही होता है, ठीक है। तो sin 110 को हमने लिखा है sin 180 माइनस 70 डिग्री प्लस ये देखिए sin 30 का वैल्यू क्या था हमारा 1/2, ये वैल्यू नोन है, माइनस √3/8 इंटू sin 70, इसे हम लिख सकते हैं। और यहाँ पे ये जो हमारा sin पाई माइनस 70 है, ये हमारा क्या हो जाएगा, sin थीटा। तो sin थीटा होगा, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, √3/8 sin पाई माइनस थीटा, दैट इज ये हमारा क्या हो गया, √3/8 इंटू sin 70 डिग्री प्लस 1/2 ब्रैकेट में ये था आपका, माइनस √3/8 इंटू sin 70, ठीक है। इस तरह का टर्म हम ले सकते हैं। अब देखिए इसे ब्रेक करने के लिए अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो √3/8 इंटू sin 70 प्लस √3/8 और यहाँ देखिए 2 से मल्टीप्लाई होगा तो √3/16 माइनस √3/8 इंटू sin 70।
यहाँ देखिए √3/8 sin 70 पॉजिटिव है, -√3/8 sin 70 नेगेटिव है, यानी ये आपका पूरा टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आपका क्या बचा, √3/60, दैट इज इक्वल टू प्रूफ्ड। यही आपको प्रूफ करना था। तो देखिए इस तरह का जो बेसिक क्वेश्चंस हैं, साइन 10 का फॉर्म हो या कॉस का फॉर्म हो या tan का फॉर्म हो, ये जो है हर फॉर्मेट में ये क्वेश्चन आपका रहेगा, लेकिन सारा क्वेश्चंस का जो कॉन्सेप्ट और लॉजिक है वो आपका सेम होगा। तो इसके लिए आपको डिफैक्टराइजेशन के जो रूल्स हैं 4 और फैक्टराइजेशन के जो रूल्स हैं वो आपको बाय हार्ट रहना चाहिए। तो आप इस तरह से जो चेंजेज आएगा 2 sin A sin B, कहीं पे 2 sin A cos B, ठीक है, तो इसको आप कन्वर्ट कर सकते हैं और इस तरह का जो क्वेश्चन है उसको आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे।